नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल तिवारी आपके अपने YouTube चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं और आशा करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई अच्छे से चल रही होगी। तो दोस्तों, आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं क्लॉक, घड़ी, जो कि प्रत्येक बच्चों को यहाँ से कुछ न कुछ जरूर प्रॉब्लम हो जाती है, किंतु हम आपको इसको बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट से समझाने वाले हैं और बहुत मजा आने वाला है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो ही आप इसको लाइक करिएगा और शेयर करिएगा, अदरवाइज आप डिसलाइक करके जा सकते हैं, किंतु पूरा देखने के बाद। दोस्तों, अब क्या होता है देखिएगा, घड़ी जो होती है वो हमें कौन सी घड़ी पढ़नी है, तो सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है। घड़ी तो कई प्रकार की होती है, एप्पल की वॉच होती है, रेलवे वॉच होती है, किंतु वो सब हमें नहीं पढ़ना है, हमें केवल ज्योमेट्रिकल वॉच पढ़ना होता है। ज्योमेट्रिकल वॉच का मतलब जो दीवार घड़ी होती है दोस्तों, उसके बारे में अध्ययन करना होता है, जैसे कि कोण ज्ञात करना, समय ज्ञात करना, और जो त्रुटि होती है घड़ियों में, स्लो एंड फास्ट वॉच, तो ये सब हमको पढ़ना होता है। तो पढ़ने से पहले कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं, आइए कुछ कॉन्सेप्ट जानते हैं कि इनके बारे में कॉन्सेप्ट क्या क्या होता है। हम सब जानते हैं दोस्तों कि घड़ी में तीन सुइयां होती हैं, बट यहाँ पे पढ़ना दो सुइयां होता है। आवर, मिनट और सेकंड, तीन सुइयां होती हैं, किंतु हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे आवर और मिनट की सुइयों के बारे में। जैसा कि डायग्राम में आपको ये आवर की सुई बनाई गई है, ये मिनट की सुई बनाई गई है। आप सबको पता होता है दोस्तों, ज्योमेट्री आप लोगों से बनता भी होगा। अगर हम एक पूरा चक्कर लगाते हैं, एक सर्कल बनाते हैं, तो एक सर्कल बनने में 360 डिग्री का कोण बनता है। जैसे कि मैं यहाँ पे एग्जांपल में बोलूं, चलो मैं यहाँ पे ये समझा देता हूँ, ये पॉइंट ए है। तो दोस्तों, यहां से अगर हम यहां तक अगर कोई कोण बनाएंगे तो कितने का बनता है, 180 डिग्री का कोण बनता है। यहां से यहां तक जब बनाते हैं तो 180 डिग्री का कोण बनता है। और अगर हम यहां से फिर यहां से यहां बनाएंगे, ये भी 180 डिग्री का कोण हो गया। टोटली 180 और 180 360 डिग्री का कोण बन जाता है। तो अगर मैं दोस्तों यहां से ऐसे पूरा कोण बनाऊंगा तो कितने डिग्री का कोण बनेगा, 360 डिग्री का कोण बन जाएगा इस पॉइंट से। तो वही चीज क्लॉक में होती है दोस्तों, एक पूरा चक्कर लगाने में घड़ी में 360 डिग्री की दूरी तय करती है। अब चाहे कोई भी सुई हो दोस्तों, अगर वह एक पूरा चक्कर लगाएगी तो 360 डिग्री की दूरी तय कर लेगी। तो आइए दो सुइयों के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं, आवर की सुई और मिनट की सुई, आवर हैंड, मिनट हैंड। अब इनके बारे में थोड़ा सा आप लोग समझ लीजिएगा। आवर जो एंड होती है दोस्तों, वह एक पूरा चक्कर लगाने में, एक पूरा चक्कर, अगर ये आवर एंड है, अगर ये एक पूरा चक्कर दोस्तों यहां से यहां तक लगाएगी तो टोटली वह दोस्तों 12 आवर का समय लेती है। 12 आवर का समय लेगी और इधर 360 डिग्री की दूरी तय करती है। 12 आवर का समय लेगी, 360 डिग्री की दूरी तय करेगी। तो मैं यहाँ पे टाइम ऊपर लिख दे रहा हूं, यहाँ पे थीटा लिख दे रहा हूं। तो एक पूरा चक्कर लगाने में आवर की जो सुई होगी दोस्तों, वह एक पूरा चक्कर लगा के अपने पिछले स्थान पे आएगी जहां से वो स्टार्ट की थी, तो 12 घंटे का समय हो गया। और वही सुई एक पूरा चक्कर लगाने में अगर डिग्री की मैं बात करूं, थीटा की मैं बात करूं, तो 360 डिग्री तय कर लेती है। तो 12 आवर बराबर 360 डिग्री हो गया, तो 1 आवर बराबर कितना हो जाता है, 30 डिग्री हो जाता है। तो यही एक कॉन्सेप्ट हो जाता है कि जो आवर हैंड होती है दोस्तों, जो आवर हैंड होती है वह 1 आवर में 30 डिग्री का कोण बनाती है। कॉन्सेप्ट नंबर फर्स्ट हो गया। कॉन्सेप्ट नंबर सेकेंड ये भी बनता है कि जो आवर हैंड होती है, तो 1 घंटे में तो आपने बता दिया कि 30 डिग्री का कोण बनाती है, किंतु वही आवर हैंड 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगी। तो 1 मिनट का निकालना और आसान होता है। देखिए 1 आवर बराबर हमारा 30 डिग्री आया, तो 1 आवर को हम क्या लिख सकते हैं, 60 मिनट लिख सकते हैं। 60 मिनट बराबर कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। तो 1 मिनट बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, 1/2 डिग्री। तो ये फर्स्ट है कॉन्सेप्ट, ये सेकेंड है। तो ये दोनों चीज आपको याद रखनी होगी कि जो आवर हैंड होता है वह 1 आवर में 30 डिग्री का कोण बनाता है, और आवर हैंड जो सुई होती है वह 1 मिनट में 1/2 डिग्री का कोण बनाती है। तो आपके एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जा सकता है, और इसका आगे चल के ढेर सारे रूल होते हैं। तो ये दोनों चीज आपको याद कर लेनी है और समझ के याद करनी है। एक बार फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूं, आवर हैंड जो घंटे की सुई होती है मोटे वाली दोस्तों, वह 1 घंटे में 30 डिग्री का कोण बनाती है, और जो आवर हैंड घंटे वाली सुई होती है दोस्तों, वह 1 मिनट में 1/2 डिग्री का कोण बनाती है। आइए मिनट वाले के बारे में थोड़ा अध्ययन कर लेते हैं।
जो मिनट हैंड होती है दोस्तों, मिनट की सुई, तो मिनट की सुई अगर यहां से स्टार्ट करेगी दोस्तों तो एक पूरा चक्कर लगाने में बताइए कितने मिनट का समय लेती है। तो आप बोलोगे टाइम और थीटा लिख देते हैं, तो आप बोलोगे सर 60 मिनट का टाइम लेती है। एक यहां से चलेगी और यहां से चल के यहां पे आके फिर रुक जाएगी दोस्तों, तो 60 मिनट का समय होगा। और इधर जब एक पूरा चक्कर लगा ले रही है तो कोण कितने का बनेगा, 360 डिग्री का भी बनेगा। तो दोस्तों 1 मिनट बराबर कितने डिग्री हो जाएगा, 6 डिग्री हो जाएगा। तो मिनट हैंड का एक ही कॉन्सेप्ट बनता है कि मिनट हैंड जो होती है दोस्तों वह 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है। मिनट हैंड जो होती है दोस्तों 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है। तो ये चीजें दोनों आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। इन सब चीजों का आगे चल के रूल होता है और ये आपको याद रखना होता है, ये दोनों कॉन्सेप्ट। आइए आगे पढ़ते हैं हम कोण पर आधारित प्रश्न। जब भी जैसे कि यहाँ पे आप समझिएगा, यहाँ पे जो भी दोनों सुइयां हैं तो कितने का टाइम हो रहा है दोस्तों, 10:10 का समय हो रहा है। 10:10 का समय हो रहा है और यहाँ पे इनके बीच कितने डिग्री का कोण बन रहा है। ऐसे क्वेश्चन आ गए तो इसको कैसे करते हैं, दोनों सुइयों के बीच कोण ज्ञात करना। आइए देख लेते हैं। यहाँ पे कोण ज्ञात करना, कोण ज्ञात करने से कैसे क्वेश्चन पूछता है कि जैसे यहाँ पे दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा। टाइम क्या हो रहा है दोस्तों, 7:20। 7:20 पर दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा। तो फार्मूला होता है थीटा बराबर 30h डिफरेंस 11/2 मिनट। तो कुछ नहीं, मान रखना होता है। अब यहाँ पे देखिए मान कैसे रखा जाता है, थीटा बराबर 30h, तो 30 मल्टीप्लाई h कितना है दोस्तों, ये आपको पता है, ये आवर है, ये क्या है, मिनट है। तो 30 मल्टीप्लाई 7 डिफरेंस 11/2 मिनट कितना होगा दोस्तों, मिनट 20 है, तो गुणा 20। बस इसी को सॉल्व कर देना। सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 30 गुणा 7, तो कितना हो जाएगा 210 डिफरेंस, और ये 2 10 में 20, तो कितना हो जाएगा 110। अब देखिए 210 और 110 के बीच में अंतर कितने का है, डिफरेंस का मतलब होता है अंतर, तो अंतर कितने का है, 100 डिग्री का है। तो ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। तो 7:20 पर दोनों सुइयों के बीच यहाँ पे कितने डिग्री का कोण बनेगा, 100 डिग्री का कोण बनेगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, कभी कभी क्या होता है आजकल कि दोस्तों ये 100 डिग्री तो हमारा आ गया, किंतु अगर ये बाह्य कोण पूछ लेता है कि चलो आप बता दो 7:20 पर दोनों सुइयों के बीच बाह्य कोण कितने का बनेगा। ये आपका जो था इंटरनल एंगल था, और जो यहाँ पे डॉट डॉट है वो एक्सटर्नल एंगल है, उसको बाह्य कोण बोलते हैं। ये आंतरिक कोण होता है। आंतरिक कोण किसको कहते हैं, 180 अंश से छोटे कोण को आंतरिक कोण कहते हैं, और 180 से अधिक कोण को क्या बोलते हैं, बाह्य कोण बोलते हैं। तो अगर दोस्तों आपको पता है कि ये पूरा कितने का है, ये पूरा 360 का है, एक गोला अगर मैं बना दूंगा तो 360 का हो जाएगा। यहां पे आपको पता है ये 100 का है, तो फिर ये कितने का हो जाएगा, 360 माइनस 100, तो 360 डिग्री माइनस 100 डिग्री, तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 260 डिग्री। तो ये कितने का हो जाएगा, 260 डिग्री का। तो यहाँ पे दो आंसर निकलते हैं। आपका इंटरनल एंगल कितना हो जाएगा, इंटरनल एंगल 100 डिग्री का, और एक्सटर्नल एंगल कितने का हो जाएगा, 260 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है, यहीं पे अगर मैं आपको दूसरा क्वेश्चन बोल दूं दोस्तों कि चलिए आप बताइए 8:10 पर दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा। तो मैं यहाँ पे चेंज कर दे रहा हूं, 8:10 लिख दे रहा हूं। 8:10 पर दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा। तो आप लोग करिए, हम सुई बना देते हैं 8:10 पर। जब भी आप लोग पढ़ने बैठा करो तो आपको पेन कॉपी लेके ही बैठना चाहिए, क्योंकि बहुत ऐसे क्या होता है ऑनलाइन के बारे में थोड़ा सा मैं आपको अभी बता देता हूं। ऑनलाइन और ऑफलाइन में क्या सबसे बड़ा अंतर होता है, ऑनलाइन ऑफलाइन में सबसे बड़ा ये अंतर होता है कि बच्चे देखकर सीखते हैं। ऑनलाइन में बच्चे देखकर सीखते हैं, और ऑफलाइन में दोस्तों बच्चे करके सीखते हैं। तो आपको पता है देखकर सीखने में और करके सीखने में बहुत अंतर होता है, क्योंकि आप जानते हो कि अगर आपको कहीं पे अगर तालाब में आपको दिखा दिया जाए कि ये बच्चे तैर रहे हैं, तो आप कितना भी अच्छे से देख लेते हो,
और अगर आपको वहीं पे प्रैक्टिकली अगर आपको सिखा दिया जाए तो आपको समझ में आएगा कि अंतर कितने का होगा। आप कितनी बार भी देख लो, देखने से कहीं ना कहीं अच्छा होता है। अगर आप उसको थोड़ा सा करके और सीखते हो तो वो ज्यादा बेस्ट होता है। तो पेन कॉपी कहीं पे आप लोग देखिए, अगर ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं तो आपको कंफर्म पेन कॉपी लेके बैठना चाहिए और उसी चीज को बार बार करना चाहिए, तभी वो चीजें जल्दी होती हैं और एक्यूरेट होती है, नहीं तो गलतियां हो जाती हैं। तो जैसे मैंने दिया 8:10, आपका तुरंत आंसर आ जाना चाहिए था कि 8:10 पर दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा। तो उम्मीद करता हूं सभी का आ गया होगा। आइए दोस्तों देखते हैं 8:10 पर दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा। तो ये जो होगा वो हमारा आंतरिक कोण होगा और ये हमारा बाह्य कोण होगा। ये दोनों देखते हैं। तो थीटा का मान रखते हैं, थीटा बराबर h ये है 8 और मिनट कितना है दोस्तों 10 है। तो 30 मल्टीप्लाई h कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, डिफरेंस 11/2 मिनट कितना हो जाएगा 10। ये 30 गुणे 8 कितना हो जाएगा 240 डिफरेंस, और ये हो जाएगा 2 पंचे 10, 11 पचे 55। तो कितना हो गया 240 और डिफरेंस 55 डिग्री। तो 240 में 55 घटाएंगे तो कितना आएगा दोस्तों 185 डिग्री आएगा। कितना आएगा 185 डिग्री आएगा। अब यहां पे देखिए 185 डिग्री आ रहा है, यह हमारा आंतरिक कोण है कि बाह्य कोण है, आंतरिक कोण है कि बाह्य कोण है। अब यहाँ पे 185 जो है दोस्तों वह हमारा बाह्य कोण है। तो बाह्य कोण है तो जो हमारा आंसर आया है, ये हमारा आंसर दोस्तों 185 डिग्री, ये हमारा बाह्य कोण आ गया है। तो बाह्य कोण कहां पे होगा आप देख सकते हो, बाह्य कोण के लिए ये हमारा आ गया है, ये बाह्य कोण है, यहाँ पे 185 डिग्री का कोण बन रहा है। और ये आंतरिक कोण की अगर मैं बात करूं कि आंतरिक कोण कितने डिग्री का बनेगा, तो आंतरिक कोण दोस्तों 175 डिग्री का बन जाएगा। क्यों? क्योंकि 360 में 185 घटाएंगे तो कितना आएगा 175 डिग्री हो जाएगा। तो ऑप्शन में कुछ बच्चों को लग रहा होगा कि ये दोनों अगर कैसे हो सकता है, तो ऑप्शन में एक ही देता है, या तो इंटरनल एंगल देगा या तो एक्सटर्नल एंगल का ऑप्शन देगा। बस पूछ लेता है कि 8:10 पर दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा। तो अगर इधर से ऑप्शन देगा तो 185 देगा, उधर से ऑप्शन देगा तो 175 देगा। दोनों कभी भी एक साथ ऑप्शन नहीं देगा। क्यों? क्योंकि वो तो इतना मूर्ख है नहीं कि वो जानता नहीं है, वो तो सब कुछ जानता है, तो वो क्यों ये सब गलतियां करेगा। कभी भी दो ऑप्शन नहीं मिलेंगे, दोनों आपको जानते रहना है। अगर ऑप्शन में 185 मिलता है तो 185 टिक कर देते हैं, ऑप्शन में 185 नहीं है तो फिर क्या रहेगा ऑप्शन में 175 रहेगा, उसको टिक कर देंगे। तो आई होप सबको समझ में आ रहा होगा। अगर 180 से अधिक आएगा तो जैसे कि 360 से घटा देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, इंटरनल एंगल का आ जाएगा। आइए और कुछ क्वेश्चन बता के आपको समझाते हैं। यहां पे पहला क्वेश्चन है 2:20 पर दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा। दूसरा क्वेश्चन है 6:50 पर दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा। और तीसरा क्वेश्चन है 1:30 पर दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा। आप लोग करिए, थोड़ा सा हम इसको बना भी देते हैं सुई इक्वेशन का। 2:20 का समय हो रहा है। अब देखिए पहला वाला मैं सॉल्व कर दे रहा हूं। 2:20 पर दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बन रहा है, अर्थात यहाँ पे ये बन सकता है या तो फिर यहां से बनेगा, तो इसको आंतरिक कोण बोलेंगे, इसको बाह्य कोण बोलेंगे। आइए करते हैं, मान रखते हैं इसी में। थीटा बराबर क्या हो जाएगा 30 मल्टीप्लाई 2, h यहाँ पे 2 है, मिनट 20 है। तो डिफरेंस का मतलब माइनस होता है, ठीक है, माइनस होता है। 11/2 मिनट कितना है, मिनट आपका 20 है। बस इसी को सॉल्व करना है। 30 दूनी कितना हो जाएगा 60, यहाँ पे कितना हो जाएगा 10 और 11 में 110, तो कितना हो जाएगा दोस्तों 50 डिग्री। यही हमारा आंसर हो गया।
50 डिग्री। वैसे कितना आएगा, -50 आएगा, किंतु माइनस में हमने उसको पॉजिटिव प्लस में ही देंगे 50 डिग्री। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। 6:50। तो अब डायरेक्ट करना सीखते हैं। 6 गुणा 30 कितना हो जाएगा, 180 माइनस डिफरेंस 11/2 मिनट। तो 11/2 को दोस्तों ये 2 से कितनी बार कटेगा, 25, और 25 से 11 कितना हो जाएगा आपका 275 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, 275 हो जाएगा। अब 180 में 275 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा आपका 95 डिग्री। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। अभी यहाँ पे और मैं सिखाने वाला हूँ आपको, देखिएगा तीसरे वाले का 1:30 का क्या आंसर होगा। अब 1:30 का दोस्तों डायरेक्ट करते हैं। 30 यहाँ पे h कितना है, 1 है, मिनट कितना है, 30 है, तो 30 गुणा h, 30 h का मान रखेंगे 1 है, तो 30 गुणा 1 कितना हो जाएगा 30। डिफरेंस 11/2 मिनट, तो 2 से ये कितनी बार कटेगा 15, और 15 11 कितना हो जाएगा आपका 165। अब 30 में 30 माइनस 165 करेंगे, डिफरेंस है, और डिफरेंस का मतलब होता है दोनों के बीच कितने का अंतर है। तो कितने का अंतर है दोस्तों, 135 डिग्री का अंतर है। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। पहले 2:20 का आपका 50 डिग्री आया, 6:50 का आपका 95 डिग्री आया, और 1:30 का आपका आंसर आ गया 135 डिग्री। इतने पे ही नहीं, अगर हम आपसे ये पूछेंगे तो हमारा आंतरिक कोण आ रहा है 180 से कम होगा तो उसको हम आंतरिक कोण बोलते हैं, 180 से अधिक होगा तो उसको हम बाह्य कोण बोलते हैं। इंग्लिश में आंतरिक कोण को इंटरनल एंगल और बाह्य कोण को इंग्लिश में एक्सटर्नल एंगल बोलते हैं। तो ये हमारा आपको पता चल रहा होगा कि सभी इंटरनल एंगल हैं, इंटरनल एंगल हैं। अगर मैं बात करूं कि इन सभी का एक्सटर्नल एंगल आप बता दीजिए, बाह्य कोण बता दीजिए, तो आपको पता है कि टोटल कंप्लीट जो बनता है वह 360 का बनता है। तो 360 में माइनस कर दीजिए, तो दोस्तों एक्सटर्नल एंगल यहाँ पे क्या बन जाएगा, 360 में आप माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 310 हो जाएगा। इसका आंसर ये हो गया। अगर 360 में इसको आप माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 265 हो जाएगा। ये आपका एक्सटर्नल एंगल हो गया। अगर 135 को दोस्तों 365 में आप माइनस करेंगे तो कितना, 360 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका ये 225 होगा, 225 डिग्री। तो यही क्या हो गया हमारा, ये हमारा एक्सटर्नल एंगल हो गया। ठीक है, ये सभी हमारे एक्सटर्नल एंगल आ गया। तो अब आपसे कभी भी एक्सटर्नल एंगल और इंटरनल एंगल की बात करेगा घड़ी में तो आपसे बन जाना चाहिए। कैसे बनेगा, आपको फार्मूला याद रखना है, थीटा बराबर 30h डिफरेंस 11/2 मिनट। और यहाँ पे जो भी फार्मूला है उसमें फार्मूले में ये अप्लाई करेंगे दोस्तों तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये था कोण पर आधारित प्रश्न। अगले वीडियो में हम आपको समय पर आधारित प्रश्न बताएंगे जिसमें दोनों सुइयों के बीच 0 डिग्री का कोण बनना, दोनों सुइयों के बीच 30 डिग्री का कोण बनना, 70 डिग्री का कोण बनना, 90 डिग्री का कोण बनना, 180 डिग्री का कोण बनना। तो उस वीडियो को भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। दोस्तों अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। धन्यवाद, जय हिंद।